हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू पोटेंशियल स्टडी आईक्यू। हम जा रहे हैं क्लास स्टार्ट करने 10th का, जो कि साइंस का लेक्चर होगा। आज हम लोग फिज़िक्स पढ़ेंगे, जो इस प्रकार है कि फर्स्ट चैप्टर अपना फिज़िक्स का। वैसे एनसीईआरटी में 10 चैप्टर आता है, लेकिन हम लोग फर्स्ट है, फिज़िक्स का फर्स्ट ही है, ठीक है। तो चलिए हम इसे कंटिन्यू करते हैं, आप समझिएगा क्या होता है। तो सबसे पहले आप देखिए अध्ययन 10 है, जो कि एनसीईआरटी फॉलो कर रहा हूँ मैं, एनसीईआरटी, ठीक है। आप हर बुक आपको एनसीईआरटी के पैटर्न में मिलेगा पूरा। अब देखिए इस चैप्टर में क्या हम लोग का पढ़ना है। इस चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। हम लोग पढ़ेंगे इसमें क्या, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है उसके बारे में जानेंगे हम लोग, तथा प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है ये भी हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन जानेंगे प्रकाश होता क्या है, ठीक है। देखिए, प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं तथा यह फोटोन कणों से मिलकर बना होता है, ठीक है। आप ये भी बोल सकते हैं। देखिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं, और आगे आप लिख लीजिएगा, यह फोटोन के कणों से मिलकर बना होता है, ठीक है। हमें कोई वस्तु दिखाई कब देती है, देखिए मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे आपका नेत्र है यानी आई। जब प्रकाश यहाँ से इस पर टकरा कर तुम्हारे आँखों तक जाता है, तब जाके हमें कोई वस्तु दिखाई देता है, अन्यथा दिखाई नहीं दे सकता, ठीक है। बिना रिफ्लेक्सिव के कोई भी नहीं दिखाई दे सकता, ठीक है। तो चलिए, अब प्रकाश के चाल कितनी होती है निर्वात में, तो बोलेगा निर्वात में बोले, चाहे शून्य में बोले, चाहे क्या बोलते हैं वायु में बोल सकते हैं, ठीक है। तो कितना होता है लगभग, तो निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। आप इसे हमेशा याद रखिएगा, इसे प्रकाश के चाल कहा जाता है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे इसके बारे में, प्रकाश से गुण कैसे हम जानेंगे। तो देखिए, प्रकाश सरल रेखा मतलब सीधी रेखाओं में गमन करता है। हमेशा आपको प्रकाश तो ऐसे भी चल सकता है ना, ऐसे चल सकता है, लेकिन ज़्यादातर इसे एक्सपेरिमेंट के शब्द है कि प्रकाश बिल्कुल सीधी रेखा में गमन करता है। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश सरल यानी सीधी रेखा में गमन करती है या करता है, ठीक है। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगे है, इसलिए इसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि प्रकाश है ना, ये विद्युत चुम्बकीय तरंगे है, इसीलिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती नहीं, मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। मीडियम का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कोई ग्लास हो गया, उसके अंदर से जाना, चाहे कोई शीशा हो गया, उसके अंदर से एंट्री करना, ये सब नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ वैक्यूम होगा ना, जहाँ हवा नहीं भी होगा, वहाँ भी प्रकाश चल सकता है। क्यों, क्योंकि विद्युत चुम्बकीय तरंगे है एक तरह से, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब प्रकाश अपारदर्शी वस्तु की तिरछे छाया बनाता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह, प्रकाश कभी भी, जैसे मान लीजिए वस्तु है, अब इसमें से प्रकाश पार नहीं हो सकता, तो प्रकाश नहीं पार नहीं हो सकता, तो क्या बनाएगा वो, छाया बनाएगा। समझ में आ रहा है क्या, वो हमेशा क्या बोलेगा, प्रकाश अपारदर्शी वस्तु है। अपारदर्शी का मतलब होता है इसमें से प्रकाश होकर पार ना हो सके, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई ग्लास है, चाहे कुछ भी पदार्थ है, प्रकाश आया और इससे इधर नहीं पार हो पाया, तो उसी को बोलते हैं अपारदर्शी माध्यम। तो अपारदर्शी वस्तुओं को तिरछे छाया बनाता है कौन, प्रकाश, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रकाश के चाल निर्वात में बोलिए, निर्वात में बोले, वैक्यूम बोले, शून्य में बोले, सब में कितनी होती है, सबसे अधिक होती है, लगभग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या। अगर आपसे कोई ग्लास से पूछे कांच में, तो कांच में आप बोलेगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, क्योंकि ये प्रति सेकेंड होता है, ठीक ना। ये तुम्हारा निर्वात में हो गया, तुम्हारा ग्लास में हो गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, अब बता प्रकाश का परावर्तन क्या है। सुनिए पहले, प्रकाश का परावर्तन आपको बताया कि पिछले मतलब अभी थोड़ी देर पहले आपको पारदर्शी माध्यम अपारदर्शी माध्यम होता है। तो सुन लीजिए, पारदर्शी माध्यम उसे कहते हैं, थोड़ा एक और जान लीजिए, जिससे उस वस्तु से प्रकाश होकर पार हो सके। अपारदर्शी माध्यम उससे बोलते हैं जिससे प्रकाश ना पार हो सके। बड़ा सिंपल है, आप याद करिएगा इसको। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, उच्च कोटि की पॉलिश किए हुए पृष्ठ जैसे कि दर्पण अपने पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश की परिवर्तित कर देता है। इसका मतलब देखिएगा, मैंने क्या बोला, प्रकाश का परिवर्तन मतलब जैसे मान लीजिए दर्पण है, कोई मिरर है, ठीक है। मिरर आप कब बोलेंगे, जब इससे बाहर से पेंट किया रहेगा। हमेशा ये परंत में सिल्वर क्लोराइड से पेंट हो रहता है, ठीक है, पेंट किया रहता है। तो ये क्या बोल रहा है, यह कोटि की पॉलिश है, मतलब उच्च कोटि की पॉलिश किया पृष्ठ जैसे दर्पण अपने पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश की परिवर्तित कर देता है। जितने प्रकाश इस पर आते हैं सबके सब क्या करता है, परिवर्तित कर देता है, ठीक है क्या। आप देख लीजिए, जितना ही प्रकाश, कोई प्रकाश की बात हो रहा है यहाँ पे, जो भी आएगा उसे क्या होगा, यहाँ पे ऐसा हो जाएगा प्रकाश, है ना। प्रकाश का परिवर्तन तो अभी हमने पढ़ लिया। अब आते हैं प्रकाश के परिवर्तन के नियम कितने होते हैं। देखिए, तो आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है। आपतन किरण
दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होता है। आपको शायद समझ में नहीं आया इस शब्द को क्या कहना चाह रहे हैं। देखिएगा, ये बोल रहे हैं ये तुम्हारा मान लीजिए दर्पण है बाबू, जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा तुम्हारा क्या है, दर्पण है, ये मिरर है, ये ऐसे पेंट किया हुआ है। ठीक है, ये क्या बोला, आपतन कोण। ठीक है, आपतन कोण, ये बोला कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है, यानी आई और बराबर एंगल आई बराबर एंगल आर हो जाएगा, एंगल आई बराबर एंगल आर। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है, आपतन किरण, जहाँ पे आर है, दर्पण के आपतन बिंदु, यह दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तन किरण सभी एक ही तल में स्थित होता है, जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा। इसे बोलते हैं आपतन किरण, इसे बोलते हैं अभिलंब, इसे बोलते हैं परावर्तक किरण। अरे तो परावर्तक कौन है, एक तरह से ये आपतन कौन है। ठीक है, अब आते हैं परावर्तित प्रतिबिंब क्या होता है। देखिए प्रतिबिंब क्या होता है, तो आप इसे समझिए। प्रतिबिंब प्रतिबिंब वहाँ बनता है जहाँ जब बिंदु पर कम से मतलब बिंदु पर दो परावर्तित किरण प्रतिच्छेद होती है या प्रतीत होती है। सुनिएगा, प्रतिबिंब कब बनता है, प्रतिबिंब वहाँ बनता है जिस बिंदु पर कम से कम दो परावर्तित किरणें प्रतिच्छेद होती या प्रतिच्छेद होती है या प्रतिच्छेद होती प्रतीत होती है। प्रतीत का मतलब मान लीजिए दर्पण है, अब प्रकाश ये तुम्हारा सेंटर है, यहाँ से आया, अब तुम्हारा टकरा के चला गया, मिल गया दोनों आपस में, यहाँ प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन मान लीजिए तुम्हारा अवतल दर्पण है। ठीक है, अब मैं उत्तल की बात करता हूँ, तो उत्तल देखिए कुछ इस टाइप से रहेगा। जब प्रकाश आया तो चला गया, इधर भी चला गया, तो हल्का हल्का अंदर डॉट 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 करके मिलेगा। इससे हम लोग क्या मालूम चलता है कि ये प्रतीत हो रहा है, ये मिल नहीं रहा है। अगर ऐसी कंडीशन बनती है तब जाके हम बोलेंगे प्रतिबिंब बनता है, अन्यथा प्रतिबिंब नहीं बन सकती। ओके माय डियर स्टूडेंट, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। हम लोग जाने क्या, प्रतिबिंब भी दो तरह का होता है, एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है, एक आभासी प्रतिबिंब होता है। देखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब पहले समझिए। यह तब बनता है जब प्रकाश से किरण वास्तव में प्रतिच्छेद होती है, मतलब सच में प्रतीत होती है। सच में मतलब ऐसे प्रकाश से किरण है आती हुई सच में प्रतीत हो रहा है, इसमें कोई इमिनेशन नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट प्रतीत हो रहा है। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे देखिएगा, इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। इसे कहाँ कर सकते हैं प्राप्त, पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। पर्दे मने जो होगा ना, फोटो वगैरह जो बनाते हैं हम लोग पर्दा, उससे प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है, हमेशा आपको उल्टा नजर आएगा प्रतिबिंब। ओके माय डियर स्टूडेंट, चलिए इससे कंटिन्यू करते हैं, आई की ओर से बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोग पढ़ेंगे आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। आभासी मतलब वर्चुअल जिसे बोल सकते हैं। यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें प्रतिच्छेद होती प्रतीत होती है, हो नहीं रही, प्रतीत हो रही है। जैसे मान लीजिए तुम्हारे उत्तल दर्पण की बात हो रहा है, अब बाबू बताइए यहाँ प्रकाश आता है, अब यहाँ से आता है, बताइए आप ही लोग, जब ये ऐसे ऐसे डॉट डॉट का मिल रहा है तो बताइए क्या ये सच में मिल रहा है क्या। हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये मिल रहा होगा, हालांकि ये इधर डाइवर्ट हो रहा है ना। तो यही बता रहा है क्या, यह तब बनता है जब प्रकाश की किरण प्रतिच्छेदती होती प्रतीत होती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट, आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है। ठीक है, यह हमेशा सीधा बनता है, आप नोट करके रखिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे समतल दर्पण द्वारा पन्ना प्रतिबिंब। तो देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट, आज का क्लास इतना ही रहेगा, हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप इतना नोट्स बनाइए और हैंड नोट्स बनाइएगा। ठीक है, और अच्छी तरह से पढ़िएगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।